सीरियल तुम देना साथ मेरा के आने वाले एपिसोड में ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है जो रक्षित और अपराजिता की पूरी जिंदगी बदल कर रख देगा। सत्यनारायण की पूजा के दौरान होने वाला ये हाई वोल्टेज ड्रामा दर्शकों को आखिर तक बांधे रखेगा। जहां एक तरफ सुधा अपनी नई साजिश के साथ अपराजिता और उसके परिवार को हमेशा के लिए बेइज्जत करने की तैयारी कर चुकी है, वहीं दूसरी तरफ किस्मत कुछ और ही लिख चुकी है। कहानी की शुरुआत होती है सत्यनारायण की पूजा से, जहां सुधा बड़ी चालाकी से अपराजिता और उसके पूरे परिवार को न्योता देती है। बाहर से वह प्यार और अपनापन दिखाती है, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही मकसद होता है, अपराजिता की ऐसी बेइज्जती करना कि रक्षित खुद उससे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दे। सुधा सोचती है कि अगर सबके सामने अपराजिता का सम्मान टूट जाएगा तो रक्षित भी उससे दूर हो जाएगा और उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाएगी। पूजा शुरू होती है और पूरा परिवार भगवान के सामने बैठता है। तभी पंडित जी सभी की कुंडली देखकर एक ऐसी भविष्यवाणी करते हैं जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। पंडित जी कहते हैं कि रक्षित और अपराजिता का रिश्ता कोई साधारण रिश्ता नहीं है। यह रिश्ता 7 जन्मों का बंधन है और इसे दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। इतना ही नहीं, वे यह भी बताते हैं कि बहुत जल्द रक्षित की जिंदगी पर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है, लेकिन उस संकट से उसे सिर्फ और सिर्फ अपराजिता ही बचाएगी। यह सुनते ही पूरे परिवार के चेहरे खिल उठते हैं, लेकिन सुधा के होश उड़ जाते हैं। सुधा को यकीन ही नहीं होता कि उसकी सारी योजनाओं पर एक भविष्यवाणी पानी फेर सकती है। वह तुरंत फैसला करती है कि अब वह ऐसा खेल खेलेगी जिससे सबको लगे कि अपराजिता इस परिवार के लायक ही नहीं है। पूजा खत्म होते ही वह मालती के सामने अपराजिता के चरित्र पर सवाल उठाने लगती है। वह पुराने जख्म कुरेदती है, अपराजिता के अतीत का मजाक उड़ाती है और कहती है कि एक ऐसी लड़की जिसने 4 साल तक किसी और के नाम का मंगलसूत्र पहना, वह कभी रक्षित की पत्नी बनने के लायक नहीं हो सकती। सुधा की जहरीली बातें सुनकर मालती का धैर्य टूट जाता है। पूरे परिवार के सामने वह सुधा को जोरदार थप्पड़ मार देती है। यह थप्पड़ सिर्फ सुधा के चेहरे पर नहीं, बल्कि उसकी घमंड भरी सोच पर भी पड़ता है। माहौल पूरी तरह बदल जाता है। सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं और रक्षित पहली बार अपनी मां की हरकतों पर सवाल उठाने लगता है। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी होता है। उसी समय पूजा के दौरान लगा हुआ एक कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर चुका होता है। बाद में जब वीडियो देखा जाता है तो उसमें साफ दिखाई देता है कि सुधा ने पहले से ही पूरी साजिश रची थी। उसने जानबूझकर अपराजिता को बदनाम करने की योजना बनाई थी ताकि रक्षित उससे नफरत करने लगे। ये सच सामने आते ही परिवार के सभी लोग सुधा से जवाब मांगने लगते हैं। इसी बीच पंडित जी एक और ऐसी बात बताते हैं जिसे सुनकर हर कोई सन्न रह जाता है। वे कहते हैं कि रक्षित पर मंडरा रहा खतरा बहुत करीब है और यह खतरा किसी बाहर वाले से नहीं, बल्कि उसी इंसान से आएगा जिस पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करता है। ये बात सुनकर पूरे परिवार में डर का माहौल बन जाता है। हर कोई सोचने लगता है कि आखिर वह कौन है जो रक्षित की जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। दूसरी तरफ सुधा अपनी हार स्वीकार करने को तैयार नहीं होती। वह एक नई चाल चलती है और अपराजिता के खिलाफ नकली सबूत तैयार करवाती है। उसका इरादा होता है कि इस बार रक्षित के सामने ऐसा सच रखा जाए जिससे वह हमेशा के लिए अपराजिता से नफरत करने लगे। लेकिन किस्मत फिर से पलटी मारती है। नकली सबूत बनाने वाला व्यक्ति ही आखिरी समय पर सच बोल देता है और पूरी साजिश सबके सामने उजागर हो जाती है। रक्षित अब पूरी तरह टूट चुका होता है। उसे एहसास होता है कि अपराजिता ने हर मुश्किल में उसका साथ दिया, लेकिन वह खुद ही उसके प्यार पर शक करता रहा। वह सबके सामने अपराजिता से माफी मांगता है और वादा करता है कि अब चाहे पूरी दुनिया उनके खिलाफ क्यों ना हो जाए, वह कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एपिसोड के आखिरी कुछ मिनटों में सबसे बड़ा धमाका देखने को मिलता है। जैसे ही रक्षित और अपराजिता मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं, अचानक रक्षित पर जानलेवा हमला हो जाता है। हर कोई घबरा जाता है, लेकिन बिना अपनी जान की परवाह किए अपराजिता रक्षित के सामने आ जाती है और उसकी जान बचा लेती है। तभी सभी को पंडित जी की भविष्यवाणी याद आती है कि रक्षित की रक्षा सिर्फ अपराजिता ही करेगी। हमलावर मौके से फरार हो जाता है, लेकिन जाते जाते एक ऐसा सुराग छोड़ जाता है जो इशारा करता है कि इस साजिश के पीछे कोई बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है। अब सवाल यह है कि क्या सुधा अकेले ये सब कर रही थी या फिर उसके साथ परिवार का ही कोई और सदस्य मिला हुआ है? क्या रक्षित और अपराजिता की जिंदगी में अब एक नया दुश्मन आने वाला है? क्या उनकी खुशियां फिर से छिन जाएंगी या उनका प्यार हर साजिश पर भारी पड़ेगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलेंगे, जहां रिश्तों की असली परीक्षा होगी, साजिशों का पर्दाफाश होगा और कहानी में एक के बाद एक ऐसे चौंकाने वाले ट्विस्ट आएंगे जिनकी